जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने जा रहा है, लेकिन उससे ठीक पहले चीन में विद्रोह की अब तक की सबसे बड़ी ज्वाला धधक उठी है। इस बगावत को कुचलने के लिए जिनपिंग ने दमन का जो फॉर्मूला अपनाया है, उससे यह अंदेशा जताया जा रहा है कि चीन में वैसे ही कत्लेआम हो सकता है जैसा 33 साल पहले बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर हुआ था, क्योंकि जिनपिंग लाख कोशिशों के बाद भी बगावत की आंधी रोक नहीं पा रहे। लेकिन वो चीन के इतिहास में माओ का दर्जा हासिल करने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार है। तो सवाल ये है कि क्या पूरी होगी जिनपिंग की ये जिद, या बगावत की आग में झुलस जाएंगे उनके ख्वाब? इसका विश्लेषण करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। क्या जिनपिंग के घर यानी चीन में उनका गेम ओवर होने वाला है? क्या चीन में लाल सुल्तान के लाल शासन का अंत बहुत ही नजदीक आ गया है? अगर नहीं तो क्या चीन में जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी से पहले चीन के शहर तियानमेन में जैसा नरसंहार हुआ वैसा होने वाला है? क्या हजारों की भीड़ को जिनपिंग के टैंक उसी तरह कुचलने वाले हैं जैसा कत्लेआम 1989 में हुआ था? ये सवाल इसलिए है क्योंकि आजकल चीन में बहुत बवाल है, खासकर बीजिंग में। चीन में पहली बार वो हो रहा है जिसकी किसी ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। चीन के इतिहास में दूसरी बार किसी राष्ट्रपति के खिलाफ विद्रोह का सबसे बड़ा बवंडर उठ खड़ा हुआ है। चीन में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। वही हो रहा है जो 33 साल पहले बीजिंग के तियानमेन चौक पर हुआ था। शी जिनपिंग के खिलाफ विरोध, प्रदर्शन, रोष और आक्रोश। बीजिंग के ब्रिज और दीवारों पर आजकल ऐसे ही बैनर लटक रहे हैं, ऐसे ही पोस्टर चस्पा है। ये कोई आम बैनर नहीं है, बल्कि बगावती बैनर है। ये वो पोस्टर बैनर है जिससे जिनपिंग की नींद उड़ी हुई है। आखिर इन बैनर और पोस्टर में ऐसा क्या है जिससे जिनपिंग दहले हुए हैं? इसमें ऐसा क्या लिखा है जिससे उनका दिल दहशत से कांप रहा है? दरअसल इस बैनर में साफ शब्दों और मोटे अक्षरों में लिखा है कि कोरोना टेस्ट नहीं, हम भोजन चाहते हैं। पाबंदी नहीं, हम आजादी चाहते हैं। झूठ नहीं, सम्मान चाहते हैं। सांस्कृतिक क्रांति नहीं, सुधार चाहते हैं। हम नेता नहीं, वोटिंग का अधिकार चाहते हैं। हम दास नहीं, नागरिक बनना चाहते हैं। विरोध की यही 6 लाइनें लाल सुल्तान की सल्तनत को हिलाने के लिए काफी हैं। लेकिन अगले बैनर से आक्रोश की जो आग निकलकर बाहर आई है, उससे दुनिया की सबसे विशाल सेना रखने वाले जिनपिंग को तख्ता पलट का सबसे बड़ा डर सताने लगा है। दूसरे बैनर के जरिए ऐलान किया गया है कि शी जिनपिंग तानाशाह और देशद्रोही है। ऐसे राष्ट्रपति को हटाने की जरूरत है। लोगों से हड़ताल और जिनपिंग को हटाने की अपील की गई है।
पोस्टर लगाने वाले के करेज को सपोर्ट करते हुए बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डाली गई। अब इन सब चीज़ों का मतलब क्या निकलता है, जिसमें 14 लाख लोगों को डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाए, यानी चाइना के लोग अब शी जिनपिंग के खिलाफ है। ये उसी चीन की तस्वीर है जहां लोकतंत्र नहीं है, जहां पब्लिक की जुबान पर सरकारी ताले जड़े हुए हैं। ये उसी चीन का नया सच है। जहां बोलना मना है, प्रदर्शन करना मना है, सरकार की आलोचना सबसे बड़ा गुनाह है, यहां लोगों के पास अधिकार नहीं है। असल में चीन में जनता गुलामों की तरह जीने को मजबूर है। लेकिन ये बगावती बैनर, प्रदर्शन की ये तस्वीरें ऐलान कर रही हैं कि चीनी नागरिकों के सब्र की सीमा टूट चुकी है। अब वो जिनपिंग के तानाशाही राज को झेलने या बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए न सिर्फ मुखर हो गए हैं, बल्कि विद्रोह की नई मशाल लेकर निकल पड़े हैं। शी जिनपिंग फिर से गद्दी संभालने के तैयार है। उनका एम्बिशन है कि वो तीसरी बार बने, और एक तरह से उनका विचार है कि लगातार बने ने परमानेंट बन जाए। वो ये देख के लोगों के अंदर एक विरोध हो रहा है। एक तो पहले चीन में असंतुष्ट लोग हो रहे थे। चीन में जिनपिंग के खिलाफ विरोध का सबसे बड़ा बवंडर उस वक्त आया जब बस एक दिन बाद बतौर राष्ट्रपति उन्हें तीसरा कार्यकाल मिलने वाला है। 16 अक्टूबर को बीजिंग में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस होने वाली है। महामंच तैयार हो चुका है। इसमें न सिर्फ दशकों बाद सबसे शक्तिशाली नेता के तौर पर जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी होगी, बल्कि उन्हें महान नेता घोषित करने की तैयारी भी है। शी जिनपिंग चीन के संस्थापक माओ के बाद दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्हें तीसरी बार प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। महासम्मेलन में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपने लीडर जिनपिंग को महान नेता की उपलब्धि से सम्मानित करने वाली है। महान नेता, ये वो शब्द है जिसका इस्तेमाल चीन में आखिरी बार माओ से तुंग के लिए किया गया था। अगर ऐसा होता है तो जिनपिंग को माओ जितना बड़ा सियासी कद और रसूख हासिल हो जाएगा। करीब 5 साल बाद होने जा रही इस बेहद अहम और बड़ी बैठक से पहले चीन में असाधारण और अकल्पनीय विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शी जिनपिंग की जीरो कोविड नीति से परेशान हो चुकी जनता ने बीजिंग के कई इलाकों में बैनर और पोस्टर लगा दिए। जिनपिंग को तानाशाह और देशद्रोही बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स तो ये भी है कि जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसे जिनपिंग की पुलिस और सेना बुरी तरह से कुचल रही है। एक दशक से बीजिंग की सत्ता पर कुंडली बारकर बैठे जिनपिंग नहीं चाहते कि उनकी हुकूमत हिले। वो नहीं चाहते कि उनकी तीसरी बार राष्ट्रपति बनने में किसी किस्म की कोई रुकावट या अड़चन आए। यही वजह है कि विरोध की आवाज बेरहमी से दबाने के लिए तानाशाही फरमान जारी हो गया है। न सिर्फ जिनपिंग को तानाशाह और देशद्रोही बताने वाले बैनर और पोस्टर उतारे जलाए जा रहे हैं, बल्कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें जानवरों की तरह जेलों और कैंपों में ठूंसा जा रहा है। चीन में अब तक 14 लाख लोगों को अपराधी बताकर अरेस्ट कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की तादाद इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि चीन की सुरक्षा एजेंसियां जून से ही ऑपरेशन अरेस्ट को अंजाम दे रही है। बावजूद इसके चीन में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। जाहिर है चीन की जनता जिनपिंग के जुल्मों सितम से आजिज आ चुकी है, इसलिए अब आर या पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। इससे जिनपिंग और उनके सिपह सालार बहुत डरे हुए हैं। इसीलिए विद्रोह को रोकने के लिए साम दाम दंड भेद की बेरहम नीति अपनाई जा रही है। बीजिंग के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। ये बीजिंग की तस्वीर है। बगावत बड़ी हो सकती है और भड़क सकती है, इसीलिए ब्रिज, फ्लाईओवर और पब्लिक प्लेस को किले में बदल दिया गया है। हर जगह सिक्योरिटी गार्ड को तैनात कर दिया गया है जो लोगों पर 24 घंटे नजर रख रहे हैं।
किसी भी विरोध से निपटने के लिए जिनपिंग ने बड़े पैमाने पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया है। बीजिंग में एंट्री ऐसी है जैसे मानो चीन के लोग दूसरे देश में जा रहे हैं। हर छोटी बड़ी खबर पर बेहद बारीकी से नजर रखी जा रही है। जिनपिंग के खिलाफ कोई भी खबर लीक ना हो जाए, इसके लिए हर तरह के तिकड़म और तानाशाही कदम उठाए जा रहे हैं। चीन के लोग जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर जिनपिंग और उनकी सरकार से बहुत खफा है। इसीलिए जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शनों की शुरुआत जून में ही हो गई थी, जिसके बाद कोविड के नाम पर चीन में कई कैंप बना दिए गए और लोगों को उसमें जबरन कैद करना शुरू किया गया। बहाना कोविड था, लेकिन जिनपिंग को तो विरोध की आवाज को दबाना था। इसलिए कोरोना की आड़ में बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारियों को कैंपों में बंद कर दिया गया। ये चीन के कोविड कैंप है। यहाँ करीब 10,000 बच्चे हैं। छोटे बच्चों को माँ के साथ रखा गया है। सुनिए कैसे एक बेबस माँ अपने मासूम बच्चे को दिलासा दे रही है। वीरान मैदान में छोटे छोटे कमरे हैं, हर तरफ सन्नाटा है। देखने में ये कंसंट्रेशन कैंप लगता है। ऐसी जेलनुमा कोठरी में चीन के लोगों को कोरोना के नाम पर टॉर्चर किया जा रहा है। चीन के शिनजियांग में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगाया गया है। लोगों को घर में कैद रहना पड़ रहा है। अपार्टमेंट की एंट्री पर खास मशीनें हैं जो घर से बाहर जाने वालों का हिसाब रखती है। अपने ही घर में एंट्री के लिए जेल जैसे नियमों से गुजरना होता है। छोटे छोटे सेल में कोविड के संदिग्ध मरीज हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी खिड़की के अलावा बाहर देखने का कोई जरिया नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ रह रही हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी इसी सेल में रखा गया है। जाहिर है जिनपिंग ये सब कोरोना वायरस को रोकने के लिए नहीं, बल्कि विद्रोह को रोकने और कुचलने के लिए कर रहे हैं, ताकि उनकी सत्ता बची रहे, ताकि सल्तनत बची रहे, ताकि चीन में उनका एक छत्र राज कायम रहे। लेकिन बगावत की ये तस्वीरें ऐलान कर रही हैं कि अब चीन में ना तो जिनपिंग का सिक्का चलेगा और ना ही उनकी सत्ता चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।